हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। गाइस, वेबिक फैक्ट्स पार्ट 1 को आप सब ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है वेबिक फैक्ट्स पार्ट 2। वैसे मैंने वेबिक फैक्ट पार्ट 1 में वेबिक से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन जिन टॉपिक्स पर हम वेबिक फैक्ट्स पार्ट 1 में बात नहीं कर पाए थे उन सब टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेबिक का नेचुरल प्रीडिएटर कौन है, बेन 10 फ्रेंचाइज में अल्टीमेट वेबिक से भी ज़्यादा लंबी हाइट वाला वेबिक कौन सा है, इविल वेबिक और रिबूट सीरीज में दिखने वाले वेबिक की भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में बने रहना। बाकी इस चैनल के ऊपर आज पहली बार आए हो या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेन 10,000 वाले वेबिक की, जो कि हमें देखने को मिला था बेन 10 क्लासिक सीरीज में। तो बेन 10,000 वाले उस वेबिक में आपने एक बात नोटिस की होगी कि उस वेबिक का जो रेड कलर था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये टोकू स्टार होते हैं, इनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका रेड कलर अपने आप डार्क होने लगता है, इसीलिए बेन 10,000 वाले उस वेबिक का रेड कलर इतना डार्क था। बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी के अंदर जब वेबिक दिखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला मोमेंट था, जिसके बाद में डंकन रूलो से पूछा गया कि ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स के और कौन कौन से एलियंस के डीएनए रिबूट वाली ओमनिट्रिक्स में मौजूद है, जिसपे डंकन ने कहा कि ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स के सारे एलियंस के डीएनए रिबूट वाली ओमनिट्रिक्स में मौजूद है, फिर चाहे उन्हें रिबूट में दिखाया जाए या फिर नहीं। वैसे आप सबको पता है कि बेन 10 क्लासिक सीरीज वाले वेबिक के पास में कॉस्मिक पावर्स नहीं थी, लेकिन जो रिबूट सीरीज का वेबिक है उसके पास में कॉस्मिक पावर्स हैं। इविल वेबिक की बात करें तो इविल वेबिक की भी इंस्पिरेशन आई थी अल्ट्रामैन से, जहाँ केओस अल्ट्रामैन और अल्ट्रामैन कॉस्मोस से इंस्पायर्ड है इविल वेबिक का कैरेक्टर। यहाँ तक कि इविल वेबिक के ओमनिट्रिक्स वाले सिंबल की जगह जो रेड सर्किल है वो भी अल्ट्रामैन के कलर टाइमर से सिमिलर है। बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर जो हमें अल्टीमेट वेबिक देखने को मिला था वो अब तक का बेन 10 एनिमेशन सीरीज का सबसे बड़ा वेबिक है, या फिर यूं कहे बेन 10 एनिमेशन सीरीज का अब तक का सबसे लंबी हाइट वाला वेबिक है, जिसकी हाइट है 200 फीट। लेकिन जो बेन 10 की कॉमिक सीरीज है उसमें हमें इससे भी लंबी हाइट का वेबिक देखने को मिल चुका है। ये वेबिक हमें देखने को मिलता है बेन 10 की 5 ईयर लेटर कॉमिक सीरीज में, जहाँ ये अपीयर हुआ है वॉल्यूम 3 के चैप्टर 9 में, और इस वेबिक की हाइट है 296 फीट। 5 ईयर लेटर कॉमिक सीरीज की अगर बात करें तो ये बेन 10 और डैनी फैंटम का एक क्रॉसओवर है। अब बात करते हैं वेबिक के नेचुरल प्रीडिएटर की। तो जो एलियन हमें नेमेट्रिक्स में देखने को मिले थे वो बेन के किसी ना किसी एलियन के प्रीडिएटर थे, जहां हमने हुमंगास और बिगचिल जैसे कई पावरफुल एलियंस के प्रीडिएटर देखे, पर नेमेट्रिक्स में हमने कभी वेबिक का प्रीडिएटर नहीं देखा। लेकिन दिखाया नहीं गया, इससे ये साबित नहीं होता कि वेबिक का कोई प्रीडिएटर नहीं है, क्योंकि अब ये बात ऑफिशियली की जा चुकी है कि नेमेट्रिक्स में सभी बेन के एलियंस के प्रीडिएटर मौजूद हैं। इसका मतलब वेबिक का भी कोई प्रीडिएटर जरूर होगा। इस चीज को लेकर डेरिक जे वाइट ने कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कि वेबैट्स वेबिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि वेबिक को मार भी सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेबिक के प्रीडिएटर वेबैट्स हैं। वेबिक का प्रीडिएटर कोई भी हो सकता है, जब तक कि बेन 10 की किसी एनिमेशन सीरीज में हमें उसके प्रीडिएटर के बारे में बताया ना जाए। वेबैट्स के बाद में डेरिक जे वाइट ने कहा है कि नेमेट्रिक्स का जो सबसे छोटा एलियन है वो वेबिक का प्रीडिएटर होगा। अब तक हमें नेमेट्रिक्स में टोटल 10 एलियन देखने को मिले हैं, और साथ ही एक अल्टीमेट पनुन्सियन भी। वैसे तो नेमेट्रिक्स के सारे ही एलियन दिखने में बहुत बड़े हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेरिक जे वाइट ने कहा था कि नेमेट्रिक्स का सबसे छोटा एलियन। इसका मतलब हम समझे कि जो नेमेट्रिक्स है उसके जो अब तक के एलियन है उनमें जो सबसे छोटा एलियन है वो। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैंडोम जो वेबिक का प्रीडिएटर होगा वो भी कॉस्मिक स्टॉर्म से ही पैदा होगा, वैसे ही कॉस्मिक स्टॉर्म से जैसे कि वेबिक पैदा होते हैं। और वेबिक का जो प्रीडिएटर होगा उसकी जो बॉडी है वो गूप की तरह वायरस से बनी होगी, और नेमेट्रिक्स में अभी तक हमें ऐसा कोई भी एलियन देखने को नहीं मिला है जिसकी बॉडी गूप की तरह वायरस से बनी हो और जिसका जन्म कॉस्मिक स्टॉर्म से हुआ हो। इसका मतलब कि जो वेबिक का प्रीडेटर है वो कोई और होगा, ना कि ये जो अब तक हमें नेमेट्रिक्स में एलियन देखने को मिले उनमें से कोई, जो कि शायद आने वाली न्यू सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।